हुकूमत एक बयान जारी करती है कि जी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम ये कह रहे हैं जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा, बताएगा कौन कि जिम्मेदार है कौन? मैं नहीं इस पे सियासत करूंगा, ना इस पे सियासत करनी चाहिए, और इस पे सियासत करने वाले मुनाफिकों की शक्ल पे हम लान बेचते हैं। ये ऐसा इशू है कि जो इंसानियत का इशू है, इस ऐवान में बैठा हुआ कोई आदमी या इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस इशू पे अफसोस में नहीं होगा। आदमी अपनी दुश्मन की औलाद के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकता। इस इशू पे इल्जाम तराशी करने वालों पे लानत, उनकी सियासत पे लानत। हम ये कहते हैं, देखिए ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, मुताद्दिद दफा हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोई सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कराची की भी बात नहीं करते, लाड़काना में एक हफ्ते पहले एक बच्ची जो है वो गटर में डूब के मर गई, हैदराबाद में भी मर गई, मेरे हल्के नाजाबाद में भी हुआ, जिसमें रेस्क्यू वाले जाके उसके बाप प्राइवेट गोताखोरों का नंबर देकर आते हैं। एआई रोबोट्स की बात होती है, यार सड़कें तो दे दें, गटर पे ढकने तो दे दें, उसके बाद उन सड़कों पे रोड चला लीजिएगा। एक और बात मैं कहता हूं, ये कलेक्टिव गलती है। उस चेजअप जिस स्टोर के बाहर वो ढकना था, उसको भी चाहिए था, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है, लगाते एक छोटा सा ढकना वहां पे। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी का वहां पे टाउन चेयरमैन था, कौन था खड़ा, अगर घंटे के लिए और उनके पेरेंट को 15,000 की मशीनरी किराए पे मंगानी पड़ी तो क्या कर रहा था वो टाउन चेयरमैन वहां खड़ा हुआ? किसी किस्म की इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, ना ये किसी जमात का मसला है, ये पूरे निजाम का मसला है, ये निजाम के फेलियर का मसला है। आज वो जमातें यहां खड़े होकर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 8 से ज्यादा सीटें नहीं ली। हमने जमा कराई है 140 से इस असेंबली में, और पास भी कराएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं बस नहीं, आप लीडर है ना, उन्होंने बात कर ली है, आप बस ठीक है, अभी बिजनेस को आगे लेके चलेंगे। मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड इस पे करना चाहेंगे, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मिनिस्टर, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह, तो फिर आप इनको रोकते हैं जी। हाउस ऑर्डर कर दे। एक मैटर उठाया है, सीरियस मैटर, आपको दिया ना, सबने बात कर ली, तो फिर ये आपको डिसाइड करना चाहिए था कि आपके पार्लिमानी लीडर बात करते हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। मिनिस्टर साहब से आप वो इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, तशरीफ रखिए। ये मिनिस्टर साहब, जो मैटर अभी यहाँ पे हमारे ऑनरेबल कलीग्स ने उठाया है, निहायत ही अफसोसनाक वाकया है। कोई भी शख्स इस तरह के वाकये पे, मैं समझता हूं कि दुनिया का हर शख्स वो गमज़दा होगा। हर शख्स साहिब औलाद है, और एक इंसानियत का मसला है, एक मासूम बच्चे का मसला है। मैं हुकूमत सिंध की जानिब से ये कहूँगा कि जी उनके लवाकिन से के उनके मौके पे हम सब बराबर के उनके शरीक हैं इस गम में। सर, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं। मुझे आज असेंबली में उठाया गया मसला, अच्छी बात है इस तरह के मसले उठें और ये उजागर हों ताकि बाकी लोग उसमें और ज़्यादा कॉन्शियस, बाकी लोग और ज़्यादा मोहतात हों। अगर आज एक मासूम बच्चा, जो कि किसी का भी हो सकता था, ये बच्चा, ये ज़रूरी नहीं कि ठीक है जो उस वक्त वहाँ पे था, ये बच्चा, ज़रा लोग मूवमेंट करते हैं शहर में, सूबे भर में, पूरे मुल्क भर में, कहीं पे किसी का भी इस तरह का वाक़या हो सकता है। और निहायत ही मैंने कहा कि ये एज ए ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा इंसान, दुख होता है। हमारे दोस्त उसकी तस्वीर लेकर बैठे थे, उस मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर और ज़्यादा दुख हो रहा था। शायद अगर तस्वीर नहीं हो तो एक इंसान, जब किसी को एक चीज़ सामने नजर आ रही होती है और ज़्यादा दुख होता है। एक मासूम बच्चा था। सर जी, जब वाक़या हुआ, मेरे साथ रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि जो इनकी रेस्क्यू टीम्स है वो भी पहुंची, इन्होंने पूरे मैसेजेस दिखाए किस वक्त मैसेज आए, इनके कॉल के मैसेज, इनके डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 मिनट के बाद इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, हो सकता है कि आधा घंटा हुआ हो। मैं एक बात करता हूँ,
लेकिन पूरे रेस्टोरेंट की तस्वीरें, वीडियो सब उनके पास मोबाइल में मौजूद है। मैं कराची भी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद नोटिस लिया। आज कैबिनेट की मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने, जैसे उनको पता चला, उन्होंने से बात की, उनको कहा कि सर इस वक्त मैंने कहा कि चैलेंज है। मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने इस साल 88,000 जो है मेन होल्स के ढक्कन हमने शहर में लगाए हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि जी वहां पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा, तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहां काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है, और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी कहता है कि मुझे ये करना था, तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। इस हद तक हमें चीजों को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि इंसानी जानों का मसला है, और इंसान की जान से कीमती कोई चीज दुनिया में नहीं है। ये सियासत आनी जानी चीजें हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ब्लेम गेमिंग, आनी जानी चीजें, लेकिन सबसे कीमती चीज है तो वो किसी भी इंसान की जान है। और हम सबकी जिम्मेदारी है, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पे ज्यादा लेते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, माजरत के साथ, ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, इनको जिनकी जिम्मेदारी ज्यादातर होती है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो टाउन का हो या क्या हो, उनका काम आईन कानून में दिए गए हैं। लेकिन जिन अफसरों की वहां पे, अगर वाटर बोर्ड का अफसर है, या किसी टाउन का अफसर है, या अगर किसी ट्रांसपोर्ट का अफसर है, या किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उन सबको अपने दफ्तरों से बाहर जाके फील्डों में चेक करना चाहिए कहां पे जमीन पे क्या पोजीशन है। अगर वो अफसरान अपना काम सही नहीं करते, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि फिर हम उन अफसरान को इस तरीके से उनको फिर जो कानून के दायरे में रख के फिर उनको इस तरह सख्त से सख्त सजाएं दें, ताकि दोबारा किसी और जगह पे इस तरह के वाकयात ना हो। ये फिर हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं आज हमारे ऑपोजिशन के मेंबर ने इसको पॉइंट आउट किया, मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात है आप पॉइंट आउट करें इस तरह के ये अवामी मसाइल हैं, आप इनको उजागर करें। हम आंसरेबल हैं। मैं आपको फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहता हूं कि इसका तयन जरूर होगा। ये मैं इस हाउस पे बता रहा हूं, इसका तयन जरूर होगा। जो भी इसमें किसी महकमे का कोई अफसर अगर मुलविस होगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि आइंदा जो है इस तरह का वाकया दोबारा ना हो सके। उनके फैमिली के साथ हम बराबर में, उनके उस गम में बराबर के शरीक हैं। और मैं समझता हूं कि ये हर आंख आज अशकबार है और निहायत अफसोसनाक वाकया। थैंक यू सर।